जब राजा ने भगवान के बाल तोड़े तो मूर्ति से रक्त बहने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वृंदावन की पावन धरा पर एक भव्य मंदिर था जहां बांके बिहारी विराजमान थे। इस मंदिर को वहां के राजा ने बड़े प्रेम से बनवाया था और उनकी सेवा के लिए एक वृद्ध पुजारी नियुक्त थे। पुजारी जी के लिए बिहारी जी केवल एक मूर्ति नहीं थे, वे उनके सखा थे, स्वामी थे और उनका संपूर्ण संसार थे। समय बीतता गया, पुजारी जी की आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन प्रभु के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। वहाँ के राजा का एक अटूट नियम था, वो प्रतिदिन मंदिर में ताजे फूलों की माला भिजवाते। पुजारी जी उस माला को पहले प्रभु को अर्पित करते और जब शाम को राजा दर्शन के लिए आते तो वही प्रसादी माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते। एक दिन राजा मंदिर नहीं आ सके, पुजारी जी ने माला प्रभु को पहनाई, लेकिन आज उनके मन में एक भाव जागा, सारा जीवन सेवा में बीत गया, लेकिन प्रभु की पहनी हुई माला मैंने कभी धारण नहीं की। भाव विभोर होकर उन्होंने वह माला अपने गले में पहन ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक सूचना मिली, राजा आ रहे हैं। पुजारी जी घबरा गए, उन्होंने तुरंत माला उतारी और फिर प्रभु को पहना दी। राजा आए और वही माला उन्हें प्रसाद स्वरूप दे दी गई, लेकिन तभी राजा की नजर माला में फंसे एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा क्रोधित स्वर में पूछे, ये बाल कैसा? क्या तुमने यह माला पहले पहनी है? डरे हुए पुजारी के मुख से निकल पड़ा, महाराज ये तो स्वयं बिहारी जी का बाल है। राजा ने कहा, कल मैं स्वयं देखूंगा, अगर यह झूठ हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। पूरी रात पुजारी जी रोते रहे। वे प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे बिहारी, मुझसे भूल हो गई, अब मेरी लाज आपके हाथ है। अगली सुबह राजा मंदिर पहुँचे, उन्होंने मुकुट हटाया और स्तब्ध रह गए। बिहारी जी के बाल सच में सफेद थे, लेकिन संदेह अभी भी बाकी था। राजा ने जैसे ही एक बाल तोड़ा, मूर्ति से रक्त बहने लगा। राजा कांप उठे, वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तभी एक गंभीर वाणी गूंजी, हे राजन, तुमने मुझे पत्थर समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ, लेकिन इस पुजारी के लिए मैं साक्षात जीवित हूँ। उसकी श्रद्धा की रक्षा के लिए मुझे ये पीड़ा भी सहनी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सच्चा भाव होता है वहीं भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्द ही देखें 12 ज्योतिर्लिंग विशेष के तीसरे भाग में केदारनाथ से जुड़ी दिव्य बातें। धन्यवाद।